जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिप्रा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। फिर भी साथ संगत जी आप कोई ना कोई गलती करके अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़ना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनेकों तरीके से हमारे पास आती है। सत्संग के माध्यम से, घर में ओम के दर्शन होने से, अमृत वर्षा होने से, जल वर्षा होने से, और संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से, अनेकों बहुत तरीके हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके होते हैं जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिनका पार हम नहीं पा सकते। इसीलिए साथ संगत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग वो अमृत है जिसमें घुसने के बाद हमारे सारे जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन हम वही गलती करते हैं कि सत्संग को अनदेखा करते हैं या सुनते ही नहीं हैं। इससे हम अपनी ब्लेसिंग्स खोते हैं। आपको नहीं पता संगत जी कि हमसे दिन से लेके रात तक सैकड़ों पाप होते हैं, सैकड़ों अपराध होते हैं। इस जीव से होते हैं, इस कान से होते हैं, इस आंखों से होते हैं, इस हाथ से होते हैं, इस पैर से होते हैं, पूरे शरीर से होते हैं। तो संगत जी, उन पापों की शुद्धि के लिए गुरुजी हमारे लिए सत्संग भेजते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को धोते हैं गुरुजी सत्संग के माध्यम से। और यकीन मानिए संगत जी, जब शरीर का त्याग होता है ना, तो उस समय वो ब्लेसिंग्स हमारे काम आती है। जब शरीर का त्याग होता है तो कोई साथ नहीं जाता है, उस समय गुरु और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है। तो इसीलिए साथ संगत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल के गुरुजी का सत्संग सुना कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त किया कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और गुरु जी से यही कहूंगी कि गुरु जी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं। मैंने आज से पहले 2014 में अपना एक सत्संग शेयर किया था और जब से अब तक मुझे कोई मौका नहीं मिला अपना सत्संग शेयर करने का। और ये मेरा सेकंड टाइम है जब गुरुजी ने मुझे मौका दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज की अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। जब गुरुजी ने कोई सेवा किस संगत को देनी होती है वो जब भी मिलती है। मैंने लाख कोशिश करी संगत जी सत्संग शेयर करने की, बट मैं कर ही नहीं पाती थी। संगत जी, ये जो गले में आवाज़ है ना, ये गुरुजी की कृपा से है। मेरी तो आवाज़ ही जा चुकी थी संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। ये गुरुजी के लंगर का चमत्कार है कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। 2014 में संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उस टाइम मेरे गले में आवाज़ नहीं थी जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। और मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे गुरुजी से बातें करूँगी। फिर मेरे को एक आंटी ने बताया कि गुरुजी से बातें करने के लिए मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। गुरुजी से मन से बातें करो, दिल से बातें करो, वो तुम्हारी सुनते हैं।
फिर संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप घर में लाई और मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया और मैं संगत जी करीबन 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को और आधा घंटा दोपहर में गुरुजी को देती थी। गुरुजी से बातें करती थी, अपनी सारी मन की बातें गुरुजी को बताया करती थी। उस टाइम मेरे गले में आवाज़ नहीं थी। मैं 1 टू 1 कनेक्शन गुरुजी से बनाती थी और मेरे मन में कोई भी दुख होता था तो मैं स्वरूप के सामने बैठ जाया करती थी और गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे क्या कहूँ। आप समझते हो, आप सुनते हो, तो गुरुजी अब आप ही इस चीज़ का समाधान निकालो। अगर शायद मेरे गले में आवाज़ होती तो आज मैं 2 शब्द आपसे कह पाती इस मुख से। शायद मैं ऐसी ही बचपन में पैदा हुई हूँ और शायद भगवान ने मेरे पिछले कर्मों की सज़ा भोगने के लिए मेरा गला जो है वो दिया ही नहीं। क्योंकि संगत जी मैं जब पैदा हुई थी तब से ही मेरे गले में आवाज़ नहीं थी। तो मन से ही मैं गुरुजी से बातें किया करती थी, अपनी परेशानियाँ बताया करती थी। लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी संगत जी। मेरे हस्बैंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थे मेरे लिए। संगत जी शादी तो पेरेंट्स ने कर दी थी और इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी किया था। बट वो कहते हैं ना शादी से पहले इंसान कुछ होता है, शादी के बाद इंसान कुछ हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी लाइफ में। बहुत मतलब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को कभी समझना ही नहीं चाहते थे, ना ही समझ पाए। अगर मैं चाहती भी थी समझना तो वो मुझे समझने ही नहीं देते थे अपने आप को। तो संगत जी धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। बच्चे जब बड़े हुए तो हस्बैंड का और ज़्यादा रवैया संगत जी चेंज हुआ। हस्बैंड संगत जी बच्चों को कभी बाहर नहीं जाने देना, घर में ही रखना, किसी से बात नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों को ऐसा माहौल दे दिया एक तरीके का कि घर में ही कैद होके रहना। ऐसी कंडीशन में संगत जी मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, कुछ भी। बच्चे डरे सहमे से घर में ही रहते थे। संगत जी जब बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो बेटा बड़ा हुआ, उसने नौकरी करने की सोची। तो संगत जी वो नौकरी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बाहर जाता था तो डर लगता था उसको बाहर जाने से। उसने साइकिल चलानी नहीं सीखी थी, उसे कुछ नहीं आता था। ऐसा इन्होंने बना दिया था और घर में लड़ाइयाँ करते थे कि इतना बड़ा हो रहा है नौकरी नहीं कर रहा है। फिर उसने कोशिश करी भी नौकरी करने की, बट नहीं हो पाई। बेटी के लिए रिश्ता नहीं देखना, बेटी घर में ही पड़ी है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बेटी की एज 32 हो गई है, कोई फिक्र कोई चिंता नहीं। मैं घुटती थी संगत जी, मैं परेशान थी। शादी के बाद मैंने संगत जी सब झेला। मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे भी ये सब झेले, लेकिन संगत जी जैसा माहौल उन्होंने दिया मैंने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अब वो उनकी लाइफ संगत जी जीने की थी, आगे ज़िंदगी को बढ़ाने की थी, फैमिली बढ़ाने की थी, वो मेरे हस्बैंड करवा ही नहीं रहे थे उनकी शादी। मैं बहुत टेंशन में थी। तब संगत जी मैं 2014 में गुरुजी से जुड़ी थी और जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरा मन इसीलिए व्याकुल था कि मैं कैसे उनके सामने अपनी बातें रखूँगी। तब उन आंटी ने मुझे समझाया, जिन्होंने मुझे जोड़ा, कि आप मन से गुरुजी से जुड़ो, मन से गुरुजी से बातें करो। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं अपने सारे दुख को गुरुजी को बताया करती थी। मैंने कहा गुरुजी, तो मैं गुरुजी को कहा करती थी कि गुरुजी आप जानते हो बेटी कब से यहाँ बैठी हुई है शादी के लिए, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। और जो भी मन में होता था कि बेटा भी बड़ा हो चुका है, ना इसकी नौकरी है ना कुछ है, ये बाहर जाने में भी डरता है, इसे घर में ही रहना पसंद है, क्या करूं क्या नहीं करूं। हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं है, कहीं लड़का देखने को, मेरे को समझ नहीं आता गुरुजी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मैं बाहर भी किसी को अपनी बातें नहीं समझा पाती थी। संगत जी जिन आंटी ने जोड़ा था उन्होंने कहा कि आप सिर्फ गुरुजी के दरबार जाओ, लंगर करो, गुरुजी से मन से बातें करो। तो जब भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करती थी ना संगत जी, तो मैं मन से गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैं आ गई हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत शांति सुकून मिलता है, आप मुझे यहीं रख लो। सब दुनियादारी मेरे से छुड़वा के ना आप मुझे यहीं रख लो, मैं आप ही के चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अपने बच्चों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, क्योंकि संगत जी एक लिमिट और एक हद होती है ज़िंदगी
में कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन वो बर्दाश्त अनलिमिटेड हो चुकी थी संगत जी। जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। फिर साथ संगत जी इसी तरीके से गुरुजी के पास जाना आना लगता रहा, चलती रही गाड़ी, और घर में जो स्थिति थी वो तो बरकरार थी। संगत जी देखिए, गुरुजी ने कैसे मेरी चीज़ों का निवारण किया, अब मैं वो आपको बताती हूँ। मैं अपनी परेशानियाँ गुरुजी के सामने रखती थी, जाती रही, मन से बातें करती रही। सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे एक नीलम आंटी से सत्संग में मिलवाया, और नीलम आंटी, ये समझ लीजिए जिसे मैं माँ कहूँ, बहन कहूँ, या ये कहिए कि गुरु ही रूप में मैं उन्हें पूजूँ, मुझे समझ नहीं आता। जो गुरुजी ने मुझे उनसे जोड़ा। सत्संग में मैं गई थी जहाँ पे वो मुझे मिली, और मैं उनसे अपनी भाषा में बात करना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी। मैं लिख के उनको बताती थी मैं ये कहना चाह रही हूँ। तब उन्होंने मेरी बातों का मुझे जवाब देना शुरू किया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ गुरुजी का लंगर प्रसाद करो, उनसे प्रार्थना करो, देखना आपके गले की आवाज़ ठीक हो जाएगी। संगत जी, उस समय मेरे आंसू निकल गए, और मुझे नहीं पता था वो इतनी ब्लेस संगत है गुरुजी महाराज की, और उस समय उनके मुख पे सरस्वती माँ विराजमान थी। जो उन्होंने कहा वो सच हुआ। संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार जाना तो शुरू कर ही दिया था, मैं लंगर करती थी। संगत जी, धीरे 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 जो इतने सालों में नहीं हुआ, वो संगत जी गुरुजी महाराज ने करके दिखा दिया। मेरे गले की आवाज़ निकल गई। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ही निकला मेरे मुंह से, और इस चीज़ को हर एक बंदा देख के हैरान था। मेरा आस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब कोई हैरान थे। पर मुझे पता था कि मेरे गुरु की कृपा है, गुरु की मेहर है कि मुझे गुरु ने गला वापस दे दिया। उसके बाद संगत जी, जब मेरा गला वापस आया, तो संगत जी सबकी नज़रें इस तरीके से हो गई थी मुझे देख के कि ये इसके साथ क्या हुआ, ये कैसे गला वापस आ गया। उस समय संगत जी मैं अपने मन की बात कह देती थी, सबको बोल पाती थी। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा गला मुझे वापस दिया, उसके बाद देखिए नीलम आंटी के थ्रू ही मेरी बेटी का रिश्ता तय करवाया। उनकी नंद का बेटा है, जो कि संगत जी चंडीगढ़ रहता है, और वो काफ़ी टाइम से अपनी नंद के बेटे के लिए लड़की देख रहे थे। तो संगत जी, ये सत्संग मैंने जब उस टाइम पे सुनाया था, उसके बाद संगत जी मैंने ये सत्संग नहीं शेयर किया। आज गुरुजी की कृपा से कर पा रही हूँ। तो संगत जी, एक दिन किसी ने उनको बोला कि जो सिप्रा आंटी हैं वो भी अपनी बेटी के लिए लड़का देख रही हैं, तो आप उनसे बात कर लो। तो नीलम आंटी ने मुझे कहा कि देखो, वैसे तो ये गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला है, अगर आप रिश्ता करना चाहो तो। संगत जी, मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे कि कौन सी बिरादरी में शादी कर रहे हो, क्योंकि संगत जी हम गोस्वामी हैं और वो पंजाबी थे। तो मेरे हस्बैंड ने झगड़ा शुरू कर दिया कि ऐसे कोई शादी होती है, ये है वो है। लेकिन संगत जी, उस समय गुरुजी ने इतना हौसला मुझे दिया, इतनी हिम्मत उस समय गुरुजी ने मुझे बख्शी संगत जी, की मैंने अपने हस्बैंड के सामने खड़े होकर कहा कि मैं इस शादी को करवाऊंगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कोरोना काल में ही मेरी बेटी की शादी हुई, और संगत जी ये गुरुजी की मेहर समझिए, गुरुजी की कृपा समझिए कि कोरोना के टाइम में मेरी बेटी की शादी हुई। आज मेरी बेटी बहुत खुश है, उसको संगत जी ट्विंस बेबी भी है। और सच में मैंने सपने में नहीं सोचा था मेरे जो दामाद है बेटी को इस तरीके से फूलों में रखते हैं जैसे कि गुड़िया को रखा जाता है। इतने प्यार देते हैं उनके लॉस, उसे बहुत प्यार देते हैं। वो मायका भूलती जा रही है अपने ससुराल के उसमें। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं अब गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, सच में आपने तो मेरे मन की इतने समय से बातों को सुनते आ रहे थे, आपने तो एकदम से समाधान निकाल दिया। बेटा मेरा 2022 में संगत जी एक कंपनी में काम करता है। उषा चौहान की एक कंपनी है जहाँ पे वो लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ पे संगत जी वो जॉब कर रहा है। महाराज की असीम कृपा उस पे हुई है।
और देखिए पहले वो डरता था लेकिन अब वो बाहर निकलता है। तो अब मेरे हस्बैंड में भी बहुत सारी चीज़ें देखकर बदलाव आ रहा है। उनको लगता है कि हाँ, शायद जो काम मैं नहीं कर पाया, मैंने नहीं होने दिया, वो इसने करके दिखाया। तो अब मेरे हस्बैंड भी संगत जी मुझसे पूछते हैं कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? बहुत सारे उनके मन के जो सवाल होते हैं वो मेरे से करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप जो है ना, यहाँ बैठ के बात करो। मैं गुरुजी के सामने उनको बिठाती हूँ और कहती हूँ आप इनसे पूछो, ये आपको जवाब देंगे। मैंने हर चीज़ बर्दाश्त करी, शादी होने के बाद मैंने सब बर्दाश्त किया। मेरे हस्बैंड की आँखें ना संगत जी थोड़ी-सी झुक जाती हैं शर्म के मारे, क्योंकि उनको पता है मैंने क्या-क्या सहा है, क्या-क्या झेला है, सब कुछ उनको पता है। और सब कुछ संगत जी मेरे को भी पता है, मेरे गुरुजी को भी पता है मैंने क्या-क्या झेला है, क्या-क्या सुना है। संगत जी शादी के बाद मैंने इतनी चीज़ें बर्दाश्त की थी, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की थी, लेकिन फिर भी उस बर्दाश्त और इस हिम्मत को भगवान ने मुझे दिया। शुरू से मेरी आस्था ईश्वर में रही है और अब तो गुरुजी का ऐसा साथ मुझे मिला है, मानो जैसे दिए के बिना बाती अधूरी और बाती के बिना दिया अधूरा। इस तरीके से गुरुजी का साथ मुझे मिला है। मैं गुरुजी को अपने पिता के रूप में मानती हूँ, अपने भाई के रूप में मानती हूँ, अपनी माता के रूप में मानती हूँ, अपने पति के रूप में मानती हूँ, अपने बच्चों के रूप में मानती हूँ। मैं हर रूप में अपने गुरुजी को देखती हूँ। संगत जी, जैसे मीरा जी को कान्हा जी से प्रेम था, उसी प्रकार मुझे मेरे गुरुजी से प्रेम है और मैं अपने गुरुजी के प्रेम में पागल हूँ, मगन हूँ। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी बस एक बार ये बेटा और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, इसकी शादी हो जाए, फिर मैं निफ़राम हो जाऊँगी, फिर मैं आपकी ही भक्ति में लीन हो जाऊँगी। और मैं होना चाहती हूँ संगत जी, मैं सिर्फ़ गुरुजी कहते हैं ना कि पहले अपना नित्य नेम पाठ पूरा करो, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी मैं अपने गृहस्थी का पाठ पूरा करके आपकी आराधना में लग जाऊँ। इसके बाद मुझे और किसी चीज़ की चाहना नहीं है गुरुजी, सिर्फ़ आपकी भक्ति, आपकी आराधना, इसकी चाहना के अलावा मुझे तीसरी कोई चाहना है ही नहीं गुरुजी। तो संगत जी, मैं यही प्रे करती हूँ और मैं तो यही हर सत्संग में भी संगत जी सुनती हूँ कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि वो हमारे अंग-संग हैं। हमें सिर्फ़ महसूस करना है, अपने मन से बातें करनी है, अपने दिल से गुरुजी को याद करना है, अपने भाव गुरुजी के सामने रखने हैं। बिन गुरु के गति भी नहीं है संगत जी, तो बिन गुरु के शरीर का त्याग तो बहुत मुश्किल है। संगत जी, आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। उनका कहना यही है कि जो काम पिताजी नहीं कर पाए वो आपने करके दिखाया। मेरी बेटी संगत जी मेरा शुक्राना करती है, पर मैं उसको कहती हूँ कि तू मेरा नहीं कर, तू गुरुजी का कर। मेरी बेटी दामाद भी गुरुजी को मानते हैं और संगत जी बेटा भी अब धीरे धीरे मानने लगा है। पहले उसका विश्वास नहीं था, बट संगत जी अब वो गुरुजी को मानता है और वो मुझे यही कहता है कि मम्मा, मुझे गुरुजी बहुत बार ड्रीम दर्शन दे चुके हैं और गुरुजी कहते तू परेशान मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नाल हूँ। तू कल ऑफिस जाएगा तो मेरे तेरे साथ ही चलूँगा। वो बताता है कि मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती है ऑफिस में। तो संगत जी, ये चमत्कार हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हम देख ही नहीं पाते, हमारी नज़रें ही नहीं देख पाती। संगत जी, आज की डेट में किसी को रोटी के अंदर दर्शन होते हैं, किसी को ओम के दर्शन, अमृत वर्षा के दर्शन, ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी इस माध्यम से देते हैं। संगत जी, मैं जब जब सत्संग सुनती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि कोई ऊर्जा का संचार मेरी बॉडी में हो रहा है, कोई पावर मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मेरे में भर रही है कि मैं टेंशन भूल जाऊं, हर प्रकार की टेंशन भूल जाऊं। मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था। और यकीन मानिए संगत जी, आप भी महसूस करके देखिए, जब आप सत्संग करेंगे या सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि गुरुजी आपके आस पास ही हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, जैसे गुरुजी ने ही आज्ञा दी हो कि उठ खड़ा हो, अपना सत्संग कर। मैंने संगत जी बहुत बार नोटिस किया है, जब मेरे पास गुरुजी का जो स्वरूप आया था, मैं गुरुजी को कहा करती थी कि गुरुजी, आपका स्वरूप बहुत प्यारा है, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आपके स्वरूप के ऊपर मैं फूलों की वर्षा करूँ,
संगत जी, जबकि मेरे पास कभी गुलाब के फूल नहीं आए, ला के कौन देगा? कोई बाहर जाता ही नहीं था, बच्चे का कोई मतलब नहीं था, हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था। संगत जी, जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, ये बात मैंने रात को कही थी, और जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के नीचे मेरा टेबल है, जहाँ पे मैंने गुरुजी महाराज को विराजमान कर रखा है। और संगत जी, उसके बाद जब मैं सुबह उठकर आई तो मैंने देखा कि गुरुजी के, संगत जी, स्वरूप के आगे 4-5 पंखुड़ियाँ गुलाब के फूलों की पड़ी है, जबकि संगत जी कहाँ से आएगी, कौन देगा? तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज, वो पता ही नहीं लगने देते कि कब वो हमें ब्लेस कर जाते हैं। तो मैं, संगत जी, आज तक मैंने उन पंखुड़ियों को संभाल के रख रखा है। उस दिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। तो मुझे पता है मेरे गुरुजी आते हैं, दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं, और वो हमारे अंग संग ही रहते हैं। बस संगत जी, प्यार से, श्रद्धा से उनको बुला के दीजिए, देखिए, फिर आप देखिएगा कि कैसे आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आएगी, कैसे आपको गुरुजी के होने का एहसास होगा। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और शुक्राना करती हूँ, गुरुजी मेरे दुख दर्द परेशानी ग्रह क्लेश सब खत्म करने के लिए अनंतम शुक्राना, मेरे गले की आवाज़ को वापस देने के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नीलम आंटी को भी गुरु जी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, और जो सोनी आंटी ये सत्संग शेयर करेंगी उनकी फैमिली और उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी।